जय गुरुदेव। जय। ये जो घर घर की बीमारी है, घर घर का लड़ाई झगड़ा है, ये जो समस्याएं आ रही हैं, बनते बनते काम बिगड़ रहा है, नौकरी मिलते मिलते प्रमोशन होते होते रुक जा रहा है, ये सब जो कारण हैं, ये कैसे दूर होंगे? ये एक ही चीज से दूर होंगे, एक ही चीज से दूर होंगे। कैसे? एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, एक अगर सध जाएगा तो उसी से काम हो जाएगा। एक आदमी था, उसकी माँ अंधी थी, गरीब था, और कोई औलाद यानी लड़के बच्चे भी नहीं थे, परेशान रहता था। गरीबी न दूर हो, औरत दुखी रहे, आदमी बहुत खुशी घर में आवे, और किसी को भी दुखी देखे, दुख को देखे तो खुश रफू चक्कर हो जाता है, खुशी खत्म हो जाती है। और माँ की सेवा करना पड़ता, उसका हाथ पकड़ करके सब नहाना धोना कराना पड़ता, लेटरिन पेशाब कराना पड़ता। दुखी रहता था बेचारा। पिता बूढ़े हो गए थे, पिता की भी सेवा करना रहता था, तो लोगों के पास बैठता रहता था। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाद बूंद गुण तीन, और जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण दीन। अब इसका मतलब समझा दें आपको। कदली माने होता है केला, और सीप माने क्या होता है? समुद्र के किनारे सीप रहती है। ये गए होगे तो देखे हो, उसमें अनिसमझो के जानवर रहते हैं। तो कदली सीप भुजंग, भुजंग माने सांप होता है, तो भुजंग के मुंह में और कदली के यानी पंखुड़ियों में और सीप के मुंह में अगर स्वाति की बूंद गिर जाए, आप स्वाति किसको कहोगे? आप नहीं जानते होगे। स्वाति नक्षत्र होता है, ये बरसात में सब नक्षत्र आते हैं, मघा, सुलेखा, स्वाति, और जो है पुनर्वसु, वो क्या क्या, ये सब नक्षत्र हैं। तो उनमें बारिश होती है, तो किसी में ज़्यादा होती, किसी में कम होती है। तो स्वाति नक्षत्र में बूंदें कम गिरती हैं। अब आप ये समझ लो, जैसे क्वार का महीना है, क्वार में बरसात कम हो जाती है, कार्तिक में कम हो जाती है, तो ऐसे स्वाति नक्षत्र में होता है। तो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है, अगर केला के पंखुड़ियों में पड़ जाए तो आप ये समझो कपूर बन जाता है, ये जलाने वाला कपूर हो जाता है। जिसमें माचिस लगाओ बड़ी तेजी से जलता है और खुशबू आती है उसकी, तो वो कपूर बन जाता है। और सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाएगा वही बूंद। और वही बूंद अगर सांप के मुंह में पड़ जाए तो वही जहर हो जाता है। बूंद एक गुण तीन, बूंद एक ही है, लेकिन साथ के असर से वैसा असर उसमें हो जाता है बूंद में। ऐसे ही जैसा साथ करोगे वैसा ही गुण आएगा। चोर के पास बैठने लग जाओ, बहुत समझो कि यानी ईमानदार हो, बेईमान के पास बैठने लग जाओ तो बेईमानी सीख जाओगे, चोरी सीख जाओगे। व्यभिचारी के पास बैठोगे तो व्यभिचार सीख जाओगे। साथ का असर होता है। साधक के साथ बैठोगे तो साधना करना सिखाएगा। आप ये समझो, सत्संगी के पास बैठोगे, सत्संग की बातें बताएगा। इसीलिए तो साधक ने गुरु से कहा साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार, या मेरे मालिक या मेरे प्रभु, मुझे साधक का संग दो कि जिससे मैं साधना करना सीख जाऊं कि कैसे साधना की जाती है, किस तरह से बैठा जाता है, किस तरह से सुमिरन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, भजन किया जाता है। तो नहीं खोज पाते हैं, ये नहीं समय मिलता है, संयोग नहीं बनता है कि पता चला ये साधक हैं, साधक के पास गए, मिले नहीं। लेकिन यहाँ तो संयोग बन गया है
यहाँ तो अच्छे अच्छे साधक हैं। अब आप मिलोगे जब, अब पूछोगे सुमिरन कैसे करें, ध्यान कैसे करें, भजन कैसे करें कि जिससे तरक्की हो, बताएंगे वो लोग, बता रहे ना प्रेमियों। अंदर में जो कुछ दिखाई पड़े, अंदर में जो सुनाई पड़े, उसको तो बताना नहीं है। उसको बताओगे तो चला जाएगा, किसी को भी बता दोगे तो चला जाएगा, वो बंद हो जाएगा। आपको पहले भी बताया गया, अब भी बताया जा रहा है। और जो लोग नामदान लेने के लिए आए हो वो भी सुन लो। आप अगर बता दोगे जो कुछ अंदर में दिखाई सुनाई पड़ेगा तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन तरीका तो आप बता सकते हो। तो आप जिन जिन गाँव से लोग आए हो, एरिया से आए हो, जिनको पहचानते हो ये अब आदमी ठीक हैं और ये साधना है, उसके बारे में हमको बता सकते हैं, सुमिरन ध्यान भजन समझा सकते हैं। उनके पास दिन में बैठना, ठगों के पास मत बैठना। हाँ, कुछ ठगी भी करने वाले आ जाते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं, बैठ गए 3-3 घंटा, उठते नहीं हैं, और उठते हैं आँख खोलते तो मालूम पड़ता है सतलोक से अभी उतर के चले आ रहे हैं। बस रुपया पैसा लेकर चले जाते हैं, तरह तरह की बातें करके जेब में से निकाल लेते हैं, यानी ऐसी बातें बोलते हैं कि यानी जो लड़का बिटिया के ब्याह के लिए रखे रहते हैं, गाय बैल खरीदने के लिए रखे रहते हैं, वो रुपया लेकर चले जाते हैं, मुंह नहीं दिखाते हैं, मुंह भी दिखाते हैं तो बस अब दे देंगे, अब दे देंगे, वो 2 करोड़ मिलने वाला है, 4 करोड़ मिलने वाला है। तो ऐसों से होशियार रहें। बहन बहू बेटियों पर गलत नज़र डाल देते हैं, लेकर चले जाते हैं। तो ऐसों से हमेशा होशियार रहना, लालच में मत आना, नहीं तो लालची लोग भी आ जाते हैं, जो सत्संगी नहीं भी हैं वो भी आ जाते हैं। और गुलाबी कपड़े के लिए कहा तो गया है, लेकिन गुलाबी कपड़ा पहन करके भी कोई आता है। तो ये बातें जो बताई जाती हैं सार्वजनिक रूप से, जिसमें सत्संगी लोग कुछ ठग जा रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना, पहचान कर लेना उसका। न पहचान में आवे तो पड़ोसी से पूछ लो, और कोई पढ़े लिखे अनुभवी कड़े आदमी जो हैं उनसे पूछ लो, भाई ये आदमी कैसा लग रहा है आपको, तब उनको। और रिश्ता ही रखो कहाँ तक, दरवाजे तक, घर में घुसने ही मत दो। जिसको नहीं पहचानते हो, तो यहाँ जिसको नहीं पहचानते हो उसको नहीं पहचानते हो आप, या जिला के जिम्मेदार हैं या और लोग हैं, कर दो हमको कोई आदमी बता दो जो हमको समझा दे सुमिरन ध्यान भजन, तो आप सीख लो। मौका है अच्छा आपके लिए, कल सुबह तक के लिए आपके पास मौका है, पूरा आज दिन है, पूरी रात है, तो आप समझ लो, साथ कर लो उनका। तो कहा ना कि साध का संग फलदायी होता है, साधक का संग कर लो तो आपको बातें ही मिलेंगी, अच्छी सीख जाओगे। तो साथ अच्छे का मिल गया उसको, किसको, जो गरीब था, जिसकी मां अंधी थी, अच्छे का साथ मिल गया। तो उन्होंने कहा भाई विष्णु भगवान पालन करता है, इन तीनों देवों को अलग अलग काम मिला हुआ है, संहार का काम शिव करते हैं, ब्रह्मा उत्पत्ति का काम करते हैं, और यह पालन का काम करते, तो विष्णु भगवान का ध्यान लगाओ। तो लगाने लग गया ध्यान, मतलब वही पूजा जिसको साधारण रूप से कहते हैं, करने लग गया। जैसे आप पूजा करते हो, ध्यान लगाते हो, भजन करते हो, तरीका आपका अलग है, संत मत का, अन्य मतों का अलग है। तो ध्यान लगाने लग गया। ध्यान अन्य मतों में भी लगाया जाता है, तो ध्यान लगाने लग गया, तो विष्णु भगवान का दर्शन हो गया। क्यों दर्शन हुआ? क्योंकि सच्चे दिल का था, छल कपट नहीं था उसके अंदर, अंतरात्मा उसकी साफ थी, मांस नहीं खाता था, मछली नहीं खाता था, अंडा नहीं खाता था, शराब नहीं पीता था, कि जिससे अंतरात्मा गंदी हो, जीवात्मा के सामने रुकावट आ जाए, यानी वो कर्म जमा हो जाए और वो ना आगे बढ़ने पावे, ध्यान ना लगने पावे, ऐसा नहीं करता था वो। जैसे आप साधक को करते हो आचरण, इस तरह का वो भी करता था। तो वो रीझ गए, निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मलता थी उसके अंदर में, तो उस पर रीझ गए। जब दीनता से पुकारा, दीनता से पुकार मिलता है,
नहीं दीनता से पुकार मिलता है। अंदर की आवाज नहीं जाती है, बाहर से मुंह से भले चिल्लाते रहें लेकिन अंदर से आवाज वहां नहीं पहुंचती। नहीं तो क्या वो बहरा है? क्या वो देखता नहीं है? वो सबको देखता है, वो सबकी सुनता है। तो सुनवाई हो गई तो विष्णु भगवान का दर्शन हुआ। तो दर्शन जब हुआ तब विष्णु भगवान ने कहा, भाई मैं बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत मेहनत किया है मेरे दर्शन के लिए, तो मैं तुमको वरदान दे सकता हूँ, लेकिन एक ही वरदान मिलेगा, कोई भी वरदान मांग लो। तो उसने सोचा, भाई अपने मन में सोचा कि समस्याएं तो बहुत हैं, दिक्कतें तो बहुत हैं, मान भी है, औलाद लड़का भी कोई नहीं है, और धन भी नहीं है, गरीबी भी है, बड़ी समस्या है, तो मांगू तो क्या मांगू। तब बोला, महाराज आज रोज हमको आप समय दे दो, सोचने विचारने का मौका दे दो, कल मांग लेंगे। बोले ठीक है, इसी स्थान पर तुम आना जहाँ बैठ करके ध्यान लगाते हो, और कल ध्यान लगा लेना, कल दे देंगे तुमको। गया वापस, एकांत में बैठ करके करता था साधना, ध्यान लगाता था। तो गया घर पर, सोचने लगा कि भाई पूछे किससे मांगने के लिए। सबसे पहले उसने सोचा कि लाओ पत्नी से, अपनी औरत से पूछें, अर्धांगिनी है, गृहस्थी चलाती है, घर की लक्ष्मी है, उससे पूछें। बताया कि एक वरदान मिलेगा। अभी तक जो मैं जाता रहा, ध्यान लगाता रहा, उसका फल मिला है, परिश्रम किया उसका फल मिला, और मीठा फल मिलेगा इसका। पसीना बहाया जो, जगा जो रात रात, उसका फल अब मिलने का समय आ गया है। तो बोल क्या मांगो? एक ही वरदान मिलेगा, तेरी क्या इच्छा है, क्या मांगू? तो औरत ने कहा, एक लड़का मांग लो, कुल में कोई, खानदान में कोई दीपक जलाने वाला हो जाए, नाम न इस खानदान का खत्म हो जाए, तो एक लड़का मांग लो। फिर सोचा उसने कि माँ से भी पूछना धर्म बनता है, माँ और पिता के कर्जे से कोई अदा हो सकता है? माता पिता और गुरु के कर्जा से कोई नहीं अदा हो सकता है, और माता पिता का कर्जा तो अदा हो जाता है शरीर के साथ, लेकिन गुरु का कर्जा तो दूसरे जन्म में भी नहीं अदा हो पाता है अगर गुरु के लिए कुछ न किया गया। अब आप कहोगे पुराने लोग कि हम अब गुरु के लिए क्या कर सकते हैं, गुरु महाराज तो रहे नहीं, ना हमको खिला सकते हैं, ना उनको धोती कपड़ा दे सकते हैं, ना उनको अन्न रख सकते हैं अच्छी जगह, ना उनका हाथ पैर दबा सकते हैं, गुरु महाराज तो चले गए। लेकिन गुरु महाराज जो काम करते थे, जो गुरु महाराज मिशन को चलाते थे, और गुरु महाराज जो छोड़ करके काम हमारे ऊपर, आपके ऊपर गए, उसको तो कर सकते हैं। वो भी गुरु की सेवा है। गुरु का मिशन जो पूरा हो जाए, इस धरती पर सतयुग आ जाए, सतयुग का डंका बज जाए, तो गुरु की वो सेवा मानी जाएगी, और गुरु उस सेवा को कबूल प्रेमियों करेंगे। तो अब आप ये समझो कि कहा भाई माँ से भी पूछना जरूरी है। तो गरीब आदमी ने, उसने माँ से पूछा कि माँ बताओ क्या मांगे। तो माँ ने कहा, बेटा मेरी तू आंख मांग ले, मैं भी दुनिया देख लूं, मैं जन्म की अंधी हूं। कर्मों की सजा जब मिलती है, माँ से कोई बदपरहेजी हो जाती, तब अंधा बच्चा पैदा होता है, लूला लंगड़ा पैदा होता है। तो कहा मैंने देखा नहीं, दुनिया मैं भी देख लूं, मेरी आंख मांग ले। फिर उसने सोचा पिताजी से पूछें। तो पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, बेटा तू धन मांग ले,
बुढ़ापे में मैं भी देख लूं कि रईसी क्या चीज होती है, बड़े आदमी लोग कैसे रहते हैं, मैं भी रह लूं, खा लूं, घूम लूं गाड़ी घोड़ा में। बेटा तू धन मांग ले। अब बड़े चक्कर में पड़ा, कहा मांगू तो क्या मांगू, तीनों की तीन इच्छा है, किसकी इच्छा पूरी करूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं भी कोई इच्छा बनाऊं मांगने की। तब तक उधर समय नजदीक आने लग गया। कहा था इसी समय आना, ध्यान लगाना, इसी समय तुमको मैं मिलूंगा, तुमको दूंगा मैं वरदान। ये विष्णु भगवान ने अंदर में कहा था उसको। तो सोचने लगा क्या करें, अब चल पड़े, चलो जो वहाँ समझ में आएगा वो मांग लेंगे, कह लेंगे। तो रास्ते में एक महात्मा जी मिल गए। तो महात्मा जी का दर्शन किया, उसने पैर छुआ। तो महात्मा ने देखा तो पहचान गए। पहचान हो जाती है चेहरे मोहरे से, दुखी की सुख का सब चेहरे से पता चल जाता है, चाल ढाल से पता चल जाता है कि कौन कैसा है। तो देखा उन्होंने, कहा बेटा तू दुखी है। बोला महाराज दुखी, बहुत दुखी हूँ, हर तरफ से दुखी हूँ, और इस समय और दुखी हूँ। बोले क्या दुख है तुमको। बताया कि ऐसा ऐसा है, तीन बातें कही हैं विष्णु भगवान, ये कही अनी समझो वरदान देंगे। तो मैं क्या करूं, बहुत परेशान। तब उन्होंने कहा कि तूने अपने गुरु से नहीं पूछा, जो हर तरह की जानकारी रखते हैं, रास्ता बताते हैं। उसने कहा महाराज मैं तो गुरु कोई बनाया ही नहीं। अरे गुरु नहीं बनाया तो बगैर गुरु के तू कैसे सुख शांति पाएगा, कैसे तेरे जीवात्मा का कल्याण उद्धार हो पाएगा, कैसे ये नरकों से बच पाएगी, कैसे तेरे कर्म कट पाएंगे, जो जान अनजान में बन गए या पुराने जन्मों के कर्म हैं कैसे कटेंगे। और निगुरा मुझको ना मिले, कबीर साहब ने कहा ना, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, यक निगुरा के शीश पर लख पापी का भार। लाख पापियों का बोझा निगुरा के सिर पर होता है। कपारे तेरा तो मुंह देखना पाप है, तूने गुरु नहीं बना। अब बहुत दुखी हो गया। कहा महाराज अब हमको उबारो आ, और हमको आपसे अच्छा गुरु अब कहाँ मिलेगा। पैर छू लिया और कहा मैं शरणागत हूँ। तो कहा ना शरण में जो आ जाए उसको तजना नहीं चाहिए। तजने का मतलब क्या, ठुकराना नहीं चाहिए। इसलिए तो विभीषण बार बार कह रहा था ना रावण से कि उन जिनको तू दुश्मन मानता है उनके शरण में अगर तू चला जाएगा, शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार, तो तेरे सारे अपराध को वो भूल जाएंगे, क्षमा कर देंगे। तो का तन धन धाम बाम सुट जाई। ये उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप जो पढ़े लिखे लोग हो, आपके समझ में सारी बात आ जाए। इसलिए कहीं आप ये न सोचो कि बाबा अपने मन से सब गढ़ करके बता करके चले जा रहे हैं। ये तो कहीं लिखा पढ़ी में नहीं मिलता है, लिखा पढ़ी में है सब। तो कहा तन धन धाम, तन चला जाए, धन चला जाए, धाम जो तीर्थ यात्रा किया है, धाम किया है, जो भी कर्म किया है अच्छा, वो सब चला जाए। तन धन धाम बाम सुट जाई, औरत चली जाए, बच्चे चले जाएं, लेकिन जो शरण में आ जाए उसको तजना नहीं चाहिए, उसकी कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए, जो हो सकता है, जो कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है भूखा दरवाजे पर आ जाए तो उसको कुछ खिला दो, प्यासा आ जाए पानी पिला दो, यानी दुखी है उस दुख को दूर कर सकते हो तो मदद कर दो, दुख दूर हो जाए। इसीलिए तो कहा जाता है। तो सिर पर रख दिया हाथ और कहा ठीक है। क्यों क्यों रख दिया इतना जल्दी, क्योंकि संत इसी काम के लिए आते हैं, परमार्थ के लिए। परमार्थ किसको कहते हैं, दूसरे की मदद करना परमार्थ होता है। परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, दूसरे को खिलाता है। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, दूसरे को पिलाती है। इसी तरह से संत होते हैं,
अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, दूसरों के लिए ही करते हैं। जो कुछ करते हैं दूसरों के लिए ही करते हैं। तो ऐसे संत होते हैं। तो संत से हो तो परमार्थी थे, सिर पर हाथ रख दिया और कहा ठीक है, तुझको मैं उपाय बताता हूँ और जैसा मैं कहूँगा वैसे ही विष्णु भगवान से कहना, वैसा ही वरदान तुम मांगना। बोला महाराज वैसा ही बोलूँगा जैसा आप कहोगे। तब कहा रट ले, याद कर ले, तू जा करके ऐसा ही बोलना, कहना है कि मेरी माँ मेरे 7 मंजिला मकान पर सोने की छतरी के नीचे चांदी के कटोरा में दूध और भात यानी दूध और चावल यानी समझो खाते हुए मेरे लड़के को देखे। अब आप सोच लो, धन नहीं होगा तो 7 मंजिला मकान बनेगा, सोने की छतरी लगेगी, चांदी का कटोरा आएगा। और माँ की आंखें अगर नहीं होंगी तो माँ लड़के को दूध चावल खाते देखेगा कैसे, और लड़का नहीं होगा तो खाएगा कौन। तो एक ही वरदान में तीनों चीजें हो गईं। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इधर उधर मत्था पटकते रहे, इधर उधर जाते रहे। गंगा में नहाए, किसी ने कहा गंगा में नहाओ मुक्ति मिल जाएगी, किसी ने कहा यमुना में नहाओ, किसी ने कहा त्रिवेणी में चले जाओ स्नान कर आओ मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी, दुख दूर हो जाएगा। किसी ने कहा चले जाओ वहाँ नैमिषारण्य में दर्शन कर आओ, वहाँ भगवान यानी समझो तुमको मिल जाएंगे। किसी ने कहा अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, द्वारिका धाम चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ। भटकते रहे, कोई बताने वाला नहीं मिला कि मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। यही घट भीतर 7 समुंदर याही ममल मन नहाओ, मन मोरा विदेश न जाओ, घर ही है क्या करी। कोई ये बात बताने वाला नहीं मिला कि संध्या तर्पण न करूं, गंगा कबो न नहाऊं, और हरि हीरा अंतर बसे वाही नीचे छाऊं। हाँ पे समझो ये बताने वाला नहीं मिला। तो अब तो बताने वाला मिल गया। अब तो आपको उदाहरण देकर समझाया जा रहा है कि इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक काम यही कर लो, अपनी आत्मा को जगा लो। जो सो रही है आत्मा भगवान को, प्रभु को भूल रही है, जो अपने देश अपने घर को भूल रही है, उसी को जगा लो। और शब्द पकड़ने का, भजन करने का अभ्यास करो, ध्यान लगा करके प्रभु के दर्शन करने का अभ्यास करो और सुमिरन करो उनका कि खुश हो जाएं, वो मदद करें ध्यान और भजन में। तो यह 3 काम करो, इसी से आपकी तकलीफ भी जाएगी। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव मंदिर का भूमि पूजन व शिलान्यास सत्संग एवं नामदान द्वारा बाबा उमाकांत जी महाराज। कार्यक्रम 4 दिसंबर 2025 दोपहर 1 बजे से 5 दिसंबर 2025 भूमि पूजन प्रातः 9:30 बजे से। तत्पश्चात सत्संग। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, बिछावाड़ी, आहोर, मेन रोड, जालौर, राजस्थान। संपर्क 8769250090 व 9667403931। जय गुरुदेव।